किशोर कुमार वो हरफनमौला कलाकार और गायक थे जिनकी पागलपंती को आज भी दुनिया भूल नहीं पाती है। अगर किशोर कुमार जैसे हरकतें मैं और आप करने लगे तो शायद लोग हमें सनकी कहें, पर हरफनमौला किशोर दा की बात ही अलग थी। संगीत की दुनिया के कोहिनूर किशोर कुमार को लेकर बहुत से किस्से मशहूर हैं। बिना पहले पैसे लिए वो किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे और गला खराब होने का बहाना बनाकर घर वापस चले जाते थे। एक बार एक प्रोड्यूसर ने उन्हें आधी फीस दी तो उस समय वो कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई वो आधा सिर और आधी मूंछ मुड़वाकर सेट पर पहुंच गए। डायरेक्टर के पूछने पर साफ साफ बोल दिया कि आधी फीस में तो आधा गेटअप ही मिलेगा। किशोर कुमार को प्रोड्यूसर से गाना रिकॉर्ड करने के पहले पैसे लेने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि एक बार वो ये भी भूल गए कि वो अपनी ही फिल्म के लिए गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दरअसल एक बार जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे तो उनके सेक्रेटरी ने पैसे मिलने का इशारा नहीं किया। इस पर वो बिना कुछ कहे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर चले गए और सीधा घर पहुंच गए। जब सेक्रेटरी ने याद दिलाया कि आपकी अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म है, तब किशोर दा को याद आया कि वो तो अपने घर की फिल्म के लिए गाना गा रहे हैं। इसके बाद वो तुरंत दोबारा गए और फिल्म की रिकॉर्डिंग की। एक बार उनकी शूटिंग के दौरान फाइनेंसर से बहस हो गई। फाइनेंसर ने किशोर कुमार के इनकम टैक्स में जाकर शिकायत कर दी और किशोर कुमार के घर पे रेड पड़ी। कुछ दिन बाद उन्होंने धीरे धीरे फाइनेंसर के साथ दोस्ती की और एक दिन उसे खाने पर अपने घर बुलाया और फिर कपड़े की अलमारी में बंद कर दिया। कुछ लोग किशोर कुमार को पागल कहते थे, लेकिन हरफनमौला किशोर दा दुनिया को पागल खाना कहते थे। बेशक किशोर कुमार पागल नहीं थे, लेकिन हाँ, पागलपंती करने में कभी पीछे भी नहीं हटते थे। उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड पर लिखवा दिया था, किशोर कुमार से सावधान रहें। इतना ही नहीं, अपने खंडवा वाले घर के नेम प्लेट पर उन्होंने मानसिक अस्पताल लिखवाया था। एक बार प्रोड्यूसर एच.एस. रवेल उनके घर उन्हें पैसा देने गए। पैसे देने के बाद एच.एस. रवेल ने हाथ मिलाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन्होंने उनका हाथ काट लिया। रवेल भड़क उठे और पूछे ये क्या किया, तो किशोर कुमार बोले बाहर साइन बोर्ड नहीं पढ़ा, किशोर से सावधान रहे। दरअसल पागलपंती करने के पीछे उनका एक मकसद हुआ करता था। किशोर दा खंडवा से मुंबई गायक बनने गए थे और सफल भी हुए, लेकिन उनके बड़े भाई दादा मुनि यानी अशोक कुमार की जिद के कारण उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। बेशक फिल्मों में काम करना उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उनका मकसद प्रोड्यूसर्स को सताना होता था ताकि वे उनकी ऊट पटांग हरकतों की वजह से उन्हें फिल्म से निकाल बाहर कर दें। लेकिन ये कौन जानता था कि उनकी ये हरकत ही उन्हें सुपरहिट बना देगी। किशोर कुमार ने 1-2 नहीं बल्कि 4 शादियां की। पहली शादी बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस रूमा बुआ से की। उनसे तलाक के बाद किशोर कुमार ने एक्ट्रेस मधुबाला से की। मधुबाला की मौत के बाद तीसरी शादी एक्ट्रेस योगिता बाली से हुई, लेकिन ये शादी भी नहीं चली और कुछ साल बाद तलाक हो गया। तब जाके किशोर कुमार ने एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से शादी की। अब वो कायम रही पूरी जिंदगी के लिए।